जय हिंद स्टूडेंट्स, टुडे वी आर टेकिंग एक्सरसाइज 1.3। क्वेश्चन नंबर 1 हम ऑलरेडी कर चुके हैं। क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, प्रूव दैट 3 + 2√5 इज रेशनल। ये इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है क्योंकि आ चुका है। इसी तरह के क्वेश्चन आस्क किए जाते हैं, यहाँ पे डिजिट चेंज हो जाती है बस। सो प्रूव दैट 3 + 2√5 इज इरेशनल। सो कैसे करेंगे इसे? इसको वही सपोज करके चलेंगे कि अपोजिट लेके चलेंगे कि अगर ये इरेशनल प्रूव करना है तो हमें क्या करना है, वही रेशनल लेके चलना है, और बाद में जो हम अपने आप को गलत साबित करेंगे तो ये इरेशनल हो जाएगा। क्लियर? सो अब क्या करेंगे, हम इसको ले लेते हैं 3 + 2√5 को रेशनल। लेट 3 + 2√5 इज रेशनल। क्लियर? सो 3 + 2√5 हो जाएगा a/b। क्लियर? वेयर a एंड b आर को प्राइम नंबर्स। a एंड b को प्राइम नंबर्स हैं, वही को प्राइम नंबर जो पहले डिफाइन किए थे मैंने कि इनका जो है 1 के अलावा कोई कॉमन फैक्टर नहीं होता है, वो को प्राइम नंबर होते हैं। क्लियर? एंड b ≠ 0। क्लियर? अब इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई करेंगे हम। कैसे करेंगे? 3 + 2√5 = a/b था, तो इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो 2√5 = लेंगे तो ये 3 इधर चला जाएगा साइड, a/b - 3। क्लियर? यहाँ तक क्लियर हो गया है। नेक्स्ट स्टेप में देखते हैं क्या करना है हमें। 2√5 हो जाएगा, इसकी मल्टीप्लाई इधर हो जाएगी एलसीएम लेके b, सो a - 3b/b आ जाएगा ये। क्लियर? अब नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा, √5 की वैल्यू निकालेंगे हम, तो ये जो 2 है ये इसके डिवाइड में चला जाएगा। सो a - 3b/2b। अब √5 हमारा वो a - 3b/2b के इक्वल हो गया है। नाउ सिंस a एंड b आर इंटीजर्स, a एंड b इंटीजर्स हैं। क्लियर? ये तो हमने सो a - 3b/2b विल आल्सो बी रेशनल, तो ये रेशनल होगा। क्लियर? ये भी रेशनल होगा। एंड देयरफॉर √5 इज रेशनल। अगर ये रेशनल नंबर है तो ये ऑलरेडी रेशनल हो जाएगा क्योंकि ये इसके इक्वल है। क्लियर? सो अब हमने क्या किया था, हमने ये रेशनल ये √5 को हमने क्या 3 + 2√5 इज रेशनल लेके चले थे। अब क्या हुआ है लास्ट में, हमारा a - 3b/2b ये तो है हमारा रेशनल नंबर। क्लियर? और हम जानते हैं कि √5 जो होता है वो इरेशनल होता है, तो यहाँ पे क्या हो गया, √5 और ये इरेशनल नंबर है और ये रेशनल है, इरेशनल और रेशनल के इक्वल आ गया है, तो यहाँ पे थोड़ा सा कंट्राडिक्शन हो गया है। ठीक है? यहाँ जो हम लेके चले थे उसका अपोजिट हो गया है ना। सो यहाँ क्या हुआ है, कंट्राडिक्शन हुआ है यहाँ पे। सो सिंस a एंड b आर इंटीजर्स, a एंड b इंटीजर्स है, सो ये वही रिपीट करेंगे एक बार फिर से, तो a - 3b/2b विल आल्सो बी रेशनल एंड देयरफॉर √5 इज रेशनल, सो √5 भी रेशनल हो जाएगा। सो दिस कॉन्ट्राडिक्ट्स द फैक्ट दैट √5 इज इरेशनल। ठीक है? ये इसका विरोध करता है, यानी कि कॉन्ट्राडिक्स कि इसका कि √5 इरेशनल है, ये इस फैक्ट को, है ना, हमारा ये मतलब हम लेके चले थे कि ये रेशनल है, और यहाँ पे क्या हुआ है, कंट्राडिक्शन हो गया। सो दिस कॉन्ट्राडिक्ट्स द फैक्ट दैट √5 इज रेशनल। क्लियर? सो हैंस आवर एजम्पशन, जो हमने कल्पना की थी स्टार्टिंग में, जो हमने कल्पना की थी दैट 3 + 2√5 इज रेशनल, कि ये 3 + 2√5 रेशनल है, इज रोंग, वो रोंग है। क्लियर? सो अगर ये रोंग है तो ये रेशनल नहीं है, तो क्या होगा, इरेशनल नंबर होगा। सो हमारी कल्पना गलत थी, इसलिए देयरफॉर 3 + 2√5 इज इरेशनल। इसका मतलब ये रेशनल नहीं, ये इरेशनल नंबर है। क्लियर एवरीवन? नाउ स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 1 लेते हैं हम एक्सरसाइज 1.4 में। ये क्या क्वेश्चन है, विदाउट एक्चुअली परफॉर्मिंग द लॉन्ग डिवीजन स्टेट वेदर द फॉलोइंग रेशनल नंबर्स विल हैव टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन और नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल एक्सपेंशन। ये आपने 9th में भी पढ़ा है। क्लियर? इस तरह क्वेश्चन किया था टर्मिनेटिंग और नॉन टर्मिनेटिंग का। सो यहाँ पे इसने कहा कि विदाउट एक्चुअल परफॉर्मिंग द लॉन्ग डिवीजन नहीं करना, बिना लॉन्ग डिवीजन आपको बताना है कि ये टर्मिनेटिंग है या नॉन टर्मिनेटिंग है। तो इसमें करने के लिए आपको क्या करना होगा, इसमें जो एक चेक करते हैं सबसे पहले, वो ये चेक करते हैं कि जो पहले तो ये देख लेते हैं कि जो हमारा इसका एक फर्स्ट पार्ट ले लेते हैं। फर्स्ट पार्ट है हमारा 13/3125। क्लियर? अब ये पहले ये चेक कर लेते हैं कि ये जो है मिनिमाइज है या नहीं, यानी ये इसमें कोई कॉमन फैक्टर तो नहीं है। सबसे पहले इसको मिनिमाइज कर लेते हैं। क्लियर? अब ये मिनिमाइज जैसे इसमें कोई कॉमन फैक्टर नहीं है। उसके बाद हम डेनोमीटर को चेक करते हैं, ये इसमें इंपॉर्टेंट है। डेनोमीटर को चेक करेंगे, अगर डेनोमीटर है हमारा 2 की पावर n × 5 की पावर m,
की फॉर्म में है तो ये टर्मिनेटिंग होगा, अदरवाइज नॉन टर्मिनेटिंग होगा। सो ये 2 की पावर n एंड 5 की पावर m ये है क्या? इट मीन्स हम डेनोमीटर करेंगे, फैक्टर करेंगे, अगर उसमें 2 आए या 5 आए या दोनों आए, क्लियर, 2 आए 5 आए या दोनों आए तो वो टर्मिनेटिंग है। अगर इनके अलावा कोई और भी आ जाता है फैक्टर इनका तो वो नॉन टर्मिनेटिंग हो जाएगा, क्लियर। तो मतलब डेनोमीटर में हमें 2 और 5 ही आने हैं, 2 और 5 के अलावा कोई और नहीं आ सकता। अगर कोई और किसी और की एंट्री होती है तो वो नॉन टर्मिनेटिंग होगा। अगर ये 2 और 5 है तो 2 रहे या 5 रहे, इनमें से कोई एक भी हो सकता है, दोनों भी हो सकते हैं। अगर इनमें से एक या दोनों हैं तो ये टर्मिनेटिंग है, क्लियर। अब इसका हम डेनोमीटर ले लेते हैं। डेनोमीटर है हमारा 3125, क्लियर। इसको जो हम फैक्टराइज करेंगे तो 5 से कट होगा, ये 5 से कट होगा तो 625 आ जाएगा। फिर 5 से कट होगा कितना होगा भाई, ये आ जाएगा 5 1 जा 5 1 2 5 आ जाएगा, क्लियर। 5 2 जा 10 और 5 5 जा 25। अब ये 1 2 5 आ गया है तो फिर ये 5 से कट होगा, 5 2 जा 10 और 5 5 जा 25। अभी 25 आ गया है तो फिर 5 से कट होगा, फिर 5 से और फिर 5 से। तो इसको जो हम लिखेंगे कैसे लिखेंगे, 3 1 2 5 इक्वल टू हो गया 5 की पावर 5, क्लियर। तो डेनोमीटर में 5 आ गया है, क्लियर, 2 नहीं आया है। हमने क्या कहते हैं, 2 आए या 5 आए या दोनों आए तो वो टर्मिनेटिंग है। सो यहाँ पे लिखेंगे द डेनोमीटर इज इन द फॉर्म ऑफ 2 की पावर n इंटू 5 टू रेंज m वेयर n इक्वस टू 0। क्योंकि n इक्वस टू 0 क्यों है, क्योंकि यहाँ पे 2 नहीं आया है। क्यों 2 नहीं आया है? सो कैसे लिख सकते हैं इसको, ऐसे भी लिख सकते हैं एक बार फिर, तो 3 1 2 5 को ऐसे लिख सकते हैं हम, 2 की पावर 0 इंटू 5 की पावर m, ऐसे भी लिख सकते हैं। तो यहाँ पे कितना है, 2 तो और नहीं आया है। अगर किसी की पावर 0 होती है तो उसकी वैल्यू 1 हो जाती है, तो ये 1 हो जाएगा। और ये 5 की पावर, ये m की वैल्यू कितनी है, यहाँ m की वैल्यू है 5, तो m की वैल्यू कितनी हो जाएगी यहाँ 5। इसको ऐसे लिख सकते हैं हम, 5 है, क्लियर। ऐसे भी हम लिख सकते हैं, यानी कि ये हो जाएगा आपका 2 की पावर 0 इंटू 5 की पावर 5 हो जाएगा ये, क्लियर। सो डेनोमीटर इज इन द फॉर्म ऑफ 2 की पावर n इंटू 5 की पावर m वेयर n की वैल्यू कितनी है हमारी 0 और m की वैल्यू कितनी है हमारी 5, क्लियर। सो हैंस द डेसिमल एक्सपेंशन ऑफ 13/3125 इज टर्मिनेटिंग। टर्मिनेटिंग क्यों आया है, क्योंकि मैं 2 और 5 में से एक आ गया था, 2 इसमें 2 तो 0 नहीं आया लेकिन 5 आ गया है, ठीक है, 5 की 2 और। सो उसको हम क्यों आया टर्मिनेटिंग, क्योंकि उसको हम 2 की पावर n इंटू 5 की पावर m में की फॉर्म में लिख सकते हैं। अगर लिख सकते हैं तो ये टर्मिनेटिंग है, अगर नहीं किसी को नहीं लिख सकते तो वो नॉन टर्मिनेटिंग है, क्लियर।